हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड वंस अगेन। सो डेटा विजुअलाइजेशन के स्टेप्स को, उसकी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। हमने जो एग्जांपल्स देखे लास्ट टाइम वो डेटा विजुअलाइजेशन का ही था, मींस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो आपके टेक्स्ट बुक्स में एग्जांपल्स दिए हुए थे, वी डिड लास्ट टाइम। We discussed slope intercept क्या होता है, and now we are here with the exercise set 2.6. We'll cover this today in detail. We'll understand what is slope A and what is B intercept here and what are their roles. Prior to that, simply we'll just do the summary and let's get started. What we said is last time, if this is the equation, this represents a linear equation. को एक लीनियर इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन मींस व्हाट, देयर इज अ रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, y और x के बीच में। रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x। x को क्या बोलते हैं, चूंकि x की वैल्यू जो रखोगे वो a से मल्टीप्लाई होगा, देन इट विल गेट एडेड टू b, देन y की वैल्यू आएगी। तो y की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, x की वैल्यू पे, है ना। जैसे एग्जाम्पल आप ले लो, इसको y इक्वल टू 2x प्लस 1 अगर हम लेते हैं तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, x की क्या वैल्यू आपने ली। x की वैल्यू अगर 1 ली तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा, फिर प्लस 1 होगा, देन y की वैल्यू आएगी, है ना। तो x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं, क्योंकि ये वेरी करता है। एंड y की वैल्यू को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी वेरी कर रहा है, बट कैसे, जैसे x की वैल्यू अलग अलग होगी y की वैल्यू अलग अलग आई। इसी रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x, इसी रिलेशनशिप को मैथ्स में नाम दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। मतलब ये क्या हुआ, अगर इसको हम लिखें y इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि y जो है x का फंक्शन है, मतलब y की वैल्यू डिपेंड करेगी x की वैल्यू पर। तो ये वाला पूरा क्या होगा, ये एक फंक्शन हमने देखा था, इसी को हम लोग बोलते हैं fx, फंक्शन ऑफ x। मतलब x में चेंजेस कैसे हो रहे हैं, x आप सिंपल भाषा में एज आई सेड इसको रिलेशनशिप बोलो बिटवीन टू वेरिएबल्स, किसके किसके बीच, y और x के बीच, या आप कहो कि y जो है x का एक फंक्शन है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो कोई आपको दे दिया इसको p में, इसको तो चेंज कर सकते हैं, y इक्वल्स टू 2t प्लस 1 कर सकते हैं। तो अगर p वेरिएबल है तो यहां पर हम लिख देंगे फंक्शन ऑफ p, ठीक है। कि जो आपका ये जो a होता है, ये a को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, और b को क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कभी कभी सुना होगा न्यूज में आपने, मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया, जैसे रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, आपका मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल में चल रहा है, तो उसके मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया। इंटरसेप्ट कर दिया मतलब रोक दिया, है ना, कट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मैथ्स में इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी लाइन किसी भी एक्सिस को, ध्यान से सुनेगा, किसी भी एक्सिस को कहां पे कट कर रही है उसको इंटरसेप्ट करते हैं। जनरल फॉर्मूला इज व्हाट, इंटरसेप्ट का मीनिंग, जनरल मीनिंग इज कोई भी लाइन किसी भी एक्सिस को कहां पे कट कर रही है उसको उस एक्सिस का इंटरसेप्ट कहते हैं। तो जैसे एक मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लो एक लाइन ऐसे जा रही, ठीक है। तो अभी देखो यहां पे कुछ पॉइंट्स होंगे, 0, ये मान लेते हैं 1 है, ये मान लेते हैं ये 2 है, यहां पे मान लेते हैं ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो अभी आप देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन गई है, ये जो लाइन गई है, ये y को कहां पे कट कर रहा है, 2 पे। तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो गई, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा इसी को आप b पढ़ते हो, तो इस b को हम लोग क्या बोलेंगे, y इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे, y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट तो है बट कैसा इंटरसेप्ट है ये, y इंटरसेप्ट। मतलब लाइन y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, ठीक है। बट एक इंटरसेप्ट ये भी हो सकता है, ये लाइन यहां से जा रही है
तो ये कहां पे कट कर रही है एक्सिस को? 3 पे। कहां पे कट कर रही है? 3 पे। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, यहां से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट बोलेंगे। लेकिन क्या है ये? एक्स इंटरसेप्ट। क्या है ये? एक्स इंटरसेप्ट। तो अगर आपको कोई कहता है कि इंटरसेप्ट क्या होता है, तो आप सिंपली ये नहीं कहोगे इंटरसेप्ट जो है वैल्यू ऑफ बी ऑन द वाई एक्सिस। For this equation, if somebody has given you the equation, कोई इक्वेशन दिया y is equal to ax plus b, तब आप कहोगे इसमें कि हाँ ये जो b इंटरसेप्ट है ये y एक्सिस का इंटरसेप्ट, ठीक है। बट इंटरसेप्ट x एक्सिस पे भी हो सकता है। तो अगर x इंटरसेप्ट है, अगर मतलब लाइन यहां पे है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट इसके होंगे, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये डिस्टेंस, ये हो गया 3। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्योंकि y तो गया ही नहीं, 3 और 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो ये ऐसे गई है, जिसका मतलब x के डायरेक्शन में कुछ नहीं गई, तो x के डायरेक्शन में कुछ नहीं गई तो 0, y के डायरेक्शन में 2 गई तो ये 2। लाइन x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे, तो उसमें y इंटरसेप्ट क्या होगा? 0। अगर लाइन y एक्सिस पे है तो उसका x इंटरसेप्ट 0। या इसको सिंपल भाषा में कहिए कि अगर y एक्सिस पे इंटरसेप्ट दे रहे हैं, इसका मतलब लाइन जो है y एक्सिस को कहां पे काट रही है। अगर x एक्सिस पे इंटरसेप्ट, इसका मतलब वो लाइन x एक्सिस को कहां पे काट रही है, ठीक है। नाउ ये स्लोप जो है, स्लोप पे आते हैं। स्लोप मैंने बताया था कि स्लोप जो है दो चीज हो सकती है, ये हो सकता है पॉजिटिव और दूसरा क्या हो सकता है? नेगेटिव। मतलब हमने देखा बहुत सारे एग्जांपल्स में जो हमने करे थे, एक ही y का इक्वेशन आ जाता था -2x, तो जब y इसी इक्वेशन को जो उधर हमने लिखा है इसको मैं कर दूं -2x + 1, कंपेयर करेंगे तो x के साथ x, b का वैल्यू 1 आएगा, y है तो a की वैल्यू क्या हो गई? -2, तो ये नेगेटिव हो गया। और जब नेगेटिव इंटरसेप्ट स्लोप होता है तो हमने देखा है कि ग्राफ कैसा होता है, अगर ये x है ये y है तो ग्राफ डाउनवर्ड होता है, ऐसे जाता है ना, लेफ्ट टू राइट होगा, लेकिन क्या होगा? ये डाउनवर्ड होगा। और ये अगर कोई ग्राफ ऐसे जा रही है तो ये क्या होता है? लेफ्ट से राइट आप जा रहे हो। देखो ये मेरा हाथ है, इधर लेफ्ट है इधर राइट है, तो नीचे भी लेफ्ट होगा और राइट होगा, तो लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट गई तो क्या हो गया? इंक्रीजिंग। लेकिन लेफ्ट से राइट आया लेकिन डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे, तो क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग स्लोप। तो डिक्रीजिंग क्या? उसका स्लोप घट रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव जस्ट शोज इट इज इंक्रीजिंग, क्या दिखाता है? स्लोप इंक्रीज हो रहा है। और नेगेटिव क्या दिखाता है? डिक्रीजिंग। तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव और नेगेटिव जब दिखाएगा तो बेसिकली स्लोप का ये क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ स्लोप, डायरेक्शन ऑफ स्लोप, कि ये ऊपर से नीचे जा रही है या नीचे से ऐसे आ रही है, ठीक है, डायरेक्शन दिखाता है। और जो इसकी जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू क्या है? -2 का वैल्यू अगर बोलोगे तो 2 ही है, माइनस सिर्फ सोच दिखा रहा है कि वो डायरेक्शन किधर है। बट वैल्यू जो है, वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू, सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, ये क्या दिखाता है? स्टीपनेस ऑफ द स्लोप। स्टीपनेस क्या मतलब? अगर ये दो एक्सिस अगर इस तरह से हैं, y x, ये जो यहां पे अगर लाइन है, हम कहेंगे ये क्या है? एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे तो कोई ढलान है क्या? ये नॉर्मल रोड है, चल रहा है। जैसे रोड आपका जो है ऐसे टिल्ट होता है, टिल्ट होता है, तो क्या हो गया? ये एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे चला गया, है ना, कुछ एंगल पे चला गया, तो हम कहते हैं वो क्या हो गया? इंक्लाइंड हो गया, झुक गया, है ना। तो वो जो ढलान हो गई, तो ढलान जब तक रहेगी हम उसको नापते रहेंगे, लेकिन जैसे स्ट्रेट हो गई तो कुछ ढलान है क्या? नहीं, इसको सीधा बोलेंगे वर्टिकल लाइन है ना, ये कोई ढलान नहीं है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। तो यहां पे स्लोप क्या होता है? वाई एक्सिस पे स्लोप क्या होता है? अनडिफाइंड, क्योंकि स्लोप है ही नहीं, वो सिंपल क्या हो गया? वाई एक्सिस। बट जब तक यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, इस तरह से चलता जाएगा तो ये कुछ ना कुछ ऐसे एंगल बन रहा है, तो यहां पे क्या कहते हैं? ऑल आर स्लोप्स, स्लोप्स। और स्टीपनेस क्या होती है? ये एंगल है, ये एंगल है,
ये एंगल है। आप देख लो जैसे जैसे वो बढ़ रहा है एंगल, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो स्टीप हो रहा है। स्टीप होना मतलब कितना नजदीक है वो वाई एक्सिस के। अगर वाई एक्सिस पे चला जाए तो बिल्कुल खड़ी लाइन हो जाएगी, है ना, वर्टिकल लाइन। एक्स एक्सिस पे स्लोप जीरो, कोई ढलान नहीं, आप नॉर्मल रोड पे चल रहे हो। जैसे जैसे रोड जैसे एस्केलेटर पे भी कभी कभी होता है, आप देखो वहां पे एंगल बन रहा है ना, अगर एस्केलेटर नहीं चल रहा हो तो आपको पैदल चलेंगे तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, इंक्लाइन प्लेन पे एफर्ट लगाना पड़ता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच कोई भी लाइन कितनी एंगल बना रहा है, कितना इंक्लाइंड है, वो होता है स्लोप। अगर ये एग्जैक्टली वर्टिकल हो गई तो देयर इज नो स्लोप, सो इट इज सेड कि अनडिफाइंड, राइट। ओके, तो ये हमें देखना था। नेक्स्ट कि हमारे सवाल पे आते हैं। तो ये ग्राफ है पहला। तो ग्राफ बनाने के लिए दो क्या इंपॉर्टेंट चीज है, दो तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है व्हेनेवर यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ, राइट। मैंने पहले भी कहा है स्लोप इंटरसेप्ट में, आप बिल्कुल देखिए उस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ बनाने के लिए दो तीन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट, आपके पास इक्वेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेबल बना लीजिए। टेबल आ लीजिए, वाई और एक्स का टेबल जो हम कर चुके हैं। टेबल बनाने के बाद नाउ यू ट्राई टू फाइंड आउट पॉइंट्स। दो तीन पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो जब पॉइंट्स लेने पड़ेंगे तो कितने पॉइंट्स लें, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, बट मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट अगर हमारे पास है तो उसको हम मिला सकते हैं और दैट विल बी द लाइन गिवन फॉर द गिवन इक्वेशन, राइट। बट आई वुड रेकमेंड, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है तो कम से कम 3 पॉइंट्स ले लो। 2 तो मिनिमम है, एक और ज्यादा ले लो, 3 पॉइंट्स, ठीक है। फिर उस सारे पॉइंट्स को आप ग्राफ पे दिखाइए और फाइनली क्या करना है, कनेक्ट द लाइन। एंड देन अगर आपके पास 2-3 लाइन एक साथ एक ही ग्राफ में बनाने के लिए दिया है, सो दे वुड आस्क यू टू ऑब्जर्व, do the observation and tell them ki what do you find in that. So this chapter, this exercise set is all about that only. This exercise 2.6, if we say, this is all about given set of lines you draw in a graph paper and you tell about the slope A and intercept B. What are their roles? So let's get started. First question देखते हैं। तो पहला आप देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन में y is equal to 4x दिया हुआ, ठीक है, पहला स्टेप। एंड दूसरा दिया हो y इज इक्वल टू 2x और तीसरा दिया हो y इज इक्वल टू x, ठीक है, ये लाइन है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाते हैं तो वी विल फॉलो 3 पॉइंट्स वाला, ठीक है। तो 1 2 3, ये x ले लिया, ये y ले लिया, ठीक है। आप y और x भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट it is to be noted that whenever you plot the point you take the right value of x and right value of y, ठीक है। फिर इसका भी ले लेते हैं, ये क्या होगा 1 2 3 एंड देन यहाँ पे x ले लो, y ले लो। फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक और टेबल बनाते हैं। 3 इक्वेशंस है तो 3 टेबल बनाने पड़ेंगे, 1 2 3, और इसको ले लो आप x और y। अब क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स डालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा कोशिश कीजिए कि आपको अगर क्लोजर पॉइंट्स पॉसिबल अगर मिल जाए तो, ठीक है। और क्लोजर पॉइंट्स को पाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चाहे कोई भी इक्वेशन हो, x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। तो देखते हैं इस इक्वेशन में अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, x की वैल्यू क्या ले ली 0, तो क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 0, इसका मतलब y की वैल्यू भी 0 होगी। नाउ y की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं, x की वैल्यू हम 1 लेते हैं, 1 लिया तो क्या हो जाएगा 1 into 4, ये 4 हो जाएगा। अब x की वैल्यू अगर मैंने लिया 2 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, तो x की वैल्यू 2 लिया, ये 8 कर दिया मैंने। आप x की वैल्यू -1 भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ वैसे ही जाएगा। अब यहां सेकंड में देखिए, y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू कितनी ले ली, फिर से मैंने 0, तो y की वैल्यू कितनी होगी 0। x की वैल्यू 1 ले ली तो y की वैल्यू कितनी होगी 2। x की वैल्यू अगर 2 ले ली तो y की वैल्यू कितनी होगी 4, है ना। 2 यहां लोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 हो गए। फिर y इक्वल्स टू x, इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी y की वैल्यू होगी। फिर एक 0 वाला ले लो, 0 1 ले लो तो ये भी 1 होगा। ये अगर 2 ले लिया तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमने पॉइंट्स बना लिए, ठीक है। हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, लेकिन अगर आपको देखा जाए तो आप देख रहे हो, अगर इस इक्वेशन को देखो, सारे इक्वेशन को, ये इक्वेशन हो, ये इक्वेशन हो, ये इक्वेशन, आप देख रहे हो क्या इसमें b वाला पार्ट है क्या,
हमारा जनरल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, y बराबर ax प्लस बी, है ना, ये इक्वेशन होता है। आप क्या देख रहे हो कि b किसी में है, x का पार्ट तो है, x का पार्ट 4x, x का पार्ट 2x, x का पार्ट कुछ नहीं है तो क्या है ये 1x, है ना, 1x, लेकिन b नहीं है। तो b क्या अभी मैंने बताया था, इंटरसेप्ट आपको क्या बताया था, इंटरसेप्ट क्या बताया था मैंने, चूंकि y पे y के इक्वेशन में b है तो ये दिस इज y इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन अगर मान लो एक लाइन में ऐसे 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 जाती है तो इस y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, यहां पे कट कर रही है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, b होगा, है ना। कहां से ये डिस्टेंस कहां से मेजर करो, ऑब्वियसली सब ओरिजिन से मेजर करेंगे। मतलब कोई लाइन y एक्सिस को कहीं से कट करके जा रही है तो इसका मतलब b की कुछ वैल्यू होगी, राइट। लेकिन अगर b की वैल्यू नहीं है इसका मतलब b कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, लाइन यहां से ओरिजिन से जा रही हो, राइट, है ना। अगर ओरिजिन से जाएगी तो y की वैल्यू क्या, 0, x की वैल्यू 0, ओरिजिन में x और y कोऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं, राइट। तो यहां पे b का एब्सेंट, इसका मतलब सारी लाइंस जो हैं ओरिजिन से ही जाएंगी, ये आप पता कर सकते हो, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं, प्लॉट करना मतलब इसको लोकेट करना, इसको दिखाना ग्राफ में कहां है, ठीक है। x की 0, y की 0, तो ये यहां पे है, x का 1, y का 4, x का 1, y का 4, ये यहां पे आए, x का 2, y का 8, x के पॉजिटिव में 2 एंड y का 8, ये यहां पे कुछ आए, राइट, ठीक है। अगर इसको हम, ठीक, अब इसको हम अगर मिला देते हैं तो कैसे आप बनेगा ग्राफ, देखो इसका, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन, y इज इक्वल टू 4x। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख, हाँ और एक चीज जैसा मैंने बताया कि पॉइंट्स को दिखाना जरूरी है, मैं एक बार करके दिखा देता हूं, जब बनाओगे घर पे आपको पॉइंट दिखाने हैं, तो कैसे दिखाया था, आप इसको दिखाओ, तो ये 0 0 अगर है तो इसको आप जो है दिखा दोगे, ये 0 और ये 0, ये कितना था 1 और 4, तो इस तरह से आप दिखाओगे 1 एंड 4, ये कितना है 2 एंड 8, तो इसको दिखाओगे 2 एंड 8। और नॉर्मली क्या होता है ग्राफ में ऐसे पॉइंट्स करके घेर भी देते हैं सो दैट कि अच्छा लगे दिखने में, तो ये दिख रहा है कि ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं y इक्वल्स टू 2x, दिस इक्वेशन, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, सेकेंड है यहीं पे आएगा ओरिजिन पे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 यहां पे, y की वैल्यू 2, इट मींस ये कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। अब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, तो ये यहां पे आएगा। अब इसको अगर हम मिलाते हैं तो क्या होगा, ठीक है, तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 2x, है ना। इसके भी पॉइंट्स आप लिख देंगे, है ना, मैं आपको एक करके बताया, आप बाकी जब एग्जाम में लिखोगे सारे पॉइंट्स लिखने हैं इस तरह से ब्रैकेट फॉर्म में 0 0 1 4, और जब 0 0 ये भी पास कर रहे तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर वही है दूसरा लाइन भी 0 0 से पास कर रही है तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बट जो अदर पॉइंट्स जो कि अलग अलग है उसको लिखने की जरूरत है। अब थर्ड इक्वेशन पे आते हैं हम लोग, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, अगेन द सेम प्लेस ओरिजिन, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू इधर 1, y की वैल्यू 1, ये हो गया ये पॉइंट, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट। अब इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना, इसको जब कनेक्ट करेंगे, इसको कुछ अलग ले लेते हैं, तो इसको जब कनेक्ट करेंगे हम कुछ ऐसा जाए, तो ये वाला कौन सा इक्वेशन हो गया, दिस इक्वेशन इज y इज इक्वल टू x, कुछ नहीं मतलब क्या है, ये 1 से मल्टीप्लाइड। तो आप क्या देख रहे हो, अगर आप देखो तो आप इस ये x एक्सिस है, इससे ये इतना झुका हुआ है, ये और ज्यादा झुका हुआ है इन द सेंस और ज्यादा ढलान है, ये क्या है और स्टीप हो रही है, तो आप इसको ऐसे कहते हैं, ये यहां से यहां गई, यहां से यहां आई, यहां से यहां आई, तो क्या हो रहा है, स्टीप होता जा रहा है, स्टीप होता जा रहा है मतलब लाइन खड़ी होती जा रही है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसको ऐसे घुमाते जाएंगे तो क्या बोलेंगे, अगर ऐसे सीधी होगी तो हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन बन जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल से अगर वर्टिकल की तरफ जाएंगे तो लाइंस बोलेंगे क्या हुआ, स्टीप होती जा रही है, खड़ी होती जा रही है, जब खड़ी होती जाएगी तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पे खड़ी होगी, तो हम लोग कहते हैं क्या है, उसका स्लोप बढ़ता जा रहा है। अभी आपके क्वेश्चन में क्या दिया था, रोल ऑफ ए, रोल ऑफ ए, ए क्या है, स्लोप है। ए अगर आप देखोगे
तो देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे क्या है, a की जगह पे 2 है, यहाँ पे जगह पे क्या है, a की जगह पे 4 है ना। आप यहाँ भी देख सकते हो, देखो ये 4 है, ये 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या 1 है, 1 इंटू एक्स, एक्स ही होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो a की वैल्यू कि क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। तो देखो a की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, a की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब बोलते हैं स्टीपनेस, स्टीपनेस इज इंक्रीजिंग। तो कौन y एक्सिस के क्लोज जा रहा है, वो ज्यादा स्टीप होगा, स्टीप मतलब वो खड़े होने की स्थिति में है, तो लाइन जितनी उठी होगी वो ज्यादा उतना स्टीप होगा। कम है एंगल पे तो ये क्या बोलेंगे, ये कम स्टीप है, इससे ज्यादा ये स्टीप है, इससे ज्यादा ये स्टीप। तो ये याद रखना। तो यहाँ क्या देख रहे हो, a की वैल्यू एक बार 1 थी, फिर 2 हुई तो 4 हुई, तो इस डायरेक्शन में a की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, स्टीपनेस बढ़ रही है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे रोल ऑफ ए में स्टीपनेस इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन स्लोप वैल्यूज। स्टीपनेस इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन स्लोप वैल्यू। 1 था तो कम स्टीप था, 2 हुआ तो और स्टीप हो गया, तो 4 है तो और स्टीप हो गया, है ना। अब दूसरा क्या था आपका, रोल ऑफ बी, मतलब बी क्या है, इंटरसेप्ट। तो हमने देखा कि तीनों इक्वेशन में अगर यहां लिख दिया जाए बी की वैल्यू, अगर 0 लिख दे तो कोई फर्क पड़ता है क्या, 0 लिख दे कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। तो ये अगर कंपेयर करोगे इससे तो बी की वैल्यू क्या होगी, 0। और ये ग्राफ से भी दिख रहा है, सिंस इंटरसेप्ट वैल्यू इज 0 ऑल द लाइंस पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। इतना ही हम लिखेंगे। क्या बात समझ में आई आपको, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा इक्वेशन दिया हुआ है आपके एक्सरसाइज सेट 2.6 में, y इज इक्वल टू -6x, y इज इक्वल टू -3x एंड y इज इक्वल टू -6। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू चेक दिस। तो पहला क्या है, y इज इक्वल टू -6x, तो इसका एक टेबल बना लेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि पहले टेबल बनाइए आप, ये x ले लो, ये y ले लो। फिर क्या है, y इज इक्वल टू -3x, तो इसकी एक टेबल बना लीजिए, है ना, 1 2 3, ये x ले लो, y ले लो। और तीसरी क्या है, y इज इक्वल टू -x, तो इसका भी एक टेबल ले लो। ये तो इजी है टेबल बनाना इसका, 1 2 3 और इसको x टेबल बना लेते हैं। आप जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, आप 4 पॉइंट भी ले सकते हो, 5 पॉइंट भी ले सकते हो, 10 पॉइंट भी ले सकते हो, इट इज अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि नहीं आपको मिनिमम 5 पॉइंट ले लें तब 5 लो, अगर कुछ नहीं कहा गया है तो 2 पॉइंट से काम चल जाता है, बट आई वुड रेकमेंड कि कम से कम 3 पॉइंट्स लीजिए, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब देखिए, मैंने जैसे बताया था, हमेशा जब हम पॉइंट्स निकालते हैं तो कोशिश करो सबसे पहले x की वैल्यू को क्या कर दो, 0 करो। x की वैल्यू अगर मैंने 0 करी तो क्या हो जाएगा, -6 मल्टीप्लाइड बाय 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, सो इट मींस दिस इज आल्सो। x की वैल्यू 1 ले लो, जब यहां 1 लोगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -6 क्या हो जाएगा, -6। तो x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, -1। x की वैल्यू अगर -1, देखो इसको मैं करके दिखाता हूं, y इज इक्वल टू -6x है, तो x की वैल्यू अगर -1 रखें तो क्या होगा, y की वैल्यू -6 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू कितना, -1, तो क्या हो जाएगा, -6 -1 मिला के क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर यहां पे आते हैं इस इक्वेशन में, तो यहां पे क्या, फिर वही x की वैल्यू 0 ले लो, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय -3, ये -3 होगा। 2 ले लो, 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, ये हो जाएगा -6। नाउ इसमें फिर देखो, इसमें तो सिंपल उल्टा है, x की वैल्यू 0 लोगे तो y की 0, x की वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो 1, ये ऐसे होगा, y इज इक्वल टू -x दिया हुआ है, ठीक, सिंपल। तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, एंड x की वैल्यू कितना, 1, तो y की वैल्यू कितना होगी, -1। एक्चुअली सिर्फ माइनस लग जाएगा, तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू -2। बिफोर वी गो टू प्लॉट द पॉइंट्स, आपको क्या लगता है, यहां पे देखो a की वैल्यू क्या है, ये भी क्या है, 6x है, इसमें b वाला फैक्टर नहीं है, इसमें भी b नहीं है, इसमें भी b नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ,
कि b की वैल्यू नहीं है, y इंटरसेप्ट नहीं है, तो ये तीनों ग्राफ भी जब हम प्लॉट करेंगे लाइंस का ग्राफ, वो तीनों ओरिजिन से ही जाएगा। और अगर ओरिजिन से जाएगा तो उसका एक पॉइंट तीनों ग्राफ का 0 0 होना चाहिए। क्या है, क्या देखो 0 0 0 0 0 0 दिख भी रहा है, टेबल से भी ग्राफ से भी दिख जाएगा कि ओरिजिन से जाएगा। सेकेंड थिंग, बट क्या देख रहे हो कि इसका जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू। पहले वाले में क्या था, पॉजिटिव था, 2 था, 4 था, 1 था, राइट। अभी क्या नेगेटिव, -6 -3 -6। ये -x को हम बराबर -1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये -1 है, ये क्या है -3 है, ये क्या है -6। तो स्लोप में जब भी होता है, जब नेगेटिव दिखता है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी थोड़ा हमने बेसिक्स में फिर से समझाता है, ग्राफ डाउनवर्ड होगी, लेफ्ट से राइट तो होगी लेकिन ऊपर से नीचे जाएगी, ठीक है। करते हैं पॉइंट्स को प्लॉट। तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0, इट विल बी हियर, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -6, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आ गई -6 यहां पे। फिर x की वैल्यू -1, x की वैल्यू मैंने इधर दिया -1 और y की वैल्यू प्लस में 6, मतलब यहां पे इसको मिला देते हैं। ये इसका आप स्केल से करोगे ना सही आएगा। क्यों हो गया भाई, हाँ ये हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा ग्राफ आपका हो गया, कौन सा हुआ, y इज इक्वल टू, ये वाला क्या हो गया, y इज इक्वल टू -6, ठीक है। आप पॉइंट्स जरूर लिख देना, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे। जैसे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -1, ये -1 और 6, इस तरह से सारे पॉइंट्स आप जरूर लिख दीजिएगा। अब y पे आते हैं, -3x वाले पे क्या है, एक ओरिजिन है तो वो तो अगेन इट विल बी हियर ओनली। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3, इसका मतलब ये यहां पे आ रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -6, ये यहां पे आ रहा है, यहां पे, ठीक है। और एक ओरिजिन तो है, तो इसको भी मिलाते हैं, ये हो गई एक लाइन, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, ये वाली लाइन क्या है हमारी, y इज इक्वल टू -3। बार बार मैं कह रहा हूं कि सारे पॉइंट्स का आप नाम जरूर लिखेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट वैल्यू। जैसे ये वाला वैल्यू है तो उसको साइड में लिख देंगे 1 -3। अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं, x की 0 0 तो वो अगेन वहीं पे होगी। एक है 1 एंड -1, ये 1 है और -1, इसका मतलब पॉइंट कहां पे आ गया, यहाँ पे। पहला तो 0 0 ही हो गया यहीं पे, दूसरा यहाँ पे हो गया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसको मिला देते हैं, इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। ये हो, तो ये कौन सी लाइन है आपकी, y इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब देखो, अब क्या कह रहा था यहाँ पे, ये सारे हमने प्लॉट तो कर दिया। द क्वेश्चन क्या कहता है, रोल ऑफ a एंड रोल ऑफ b। तो यहाँ पे लिखते हैं रोल ऑफ a, मतलब स्लोप यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या देख रहे हो, स्लोप अभी अगर आप देख रहे हैं तो आपका जो स्लोप है यहीं पे लिख देते हैं। सबसे बड़ा कौन है, 6 है, उससे छोटा कौन है, 3 है, उससे छोटा कौन है, 1 है। आप बोलोगे माइनस है, ठीक है, मैं इस बात को मान गया, ठीक। तो स्लोप हमेशा यहाँ पे क्या है, आप डिक्रीज कर रहा है, इधर से इधर क्या है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आप इधर से इधर कहोगे तो इंक्रीज हो रहा है, बट ये क्या है, डिक्रीज, स्लोप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बट माइनस क्या बताता है, वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ स्लोप, डायरेक्शन ऑफ स्लोप डाउनवर्ड, बिकॉज a इज लेस देन 0, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है सारी, -6 है, -3, -1। तो आप देख भी लो सारे लाइंस कैसे आ रही है, ऐसे। आप ये नहीं कह सकते ऐसे, ये अगर ऐसे जाएगी ना तो इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में रहेगी, ऐसे, है ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, हमने पढ़ा था ज्योमेट्री में, क्या पढ़ा था, क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये क्या है, थर्ड है, ये क्या है, फोर्थ। तो आप ऐसे जा रहे हो नीचे से ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप। इधर क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट यूज, और फोर्थ क्वाड्रेंट यूज हुआ है, तो ये क्या है, नेगेटिव, नीचे आ रही है, ठीक है। वर्टिकल से क्लोज कौन है, कौन सा क्लोज है, देखो -6x, है ना।
यही क्लोज है ना, ये ऑरेंज वाली लाइन। आप देखो यहां से अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है नाउ, तो क्लोज कौन है, वर्टिकल होने के करीब कौन है, तो 6 वाला। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसका स्लोप ज्यादा है, बट क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब नीचे है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो रोल ऑफ ए क्या कहेंगे, स्लोप डायरेक्शन डाउनवर्ड, सिंस स्लोप वैल्यूज आर नेगेटिव, स्लोप वैल्यूज आर नेगेटिव, इसलिए स्लोप क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे होगा। लेकिन स्लोप स्टीप कौन ज्यादा होगा, वो वैल्यू वाले ही होंगे। जब भी इसका मतलब क्या होता है कि अगर +6 हो चाहे -6 हो, ए की वैल्यू, जो स्ट्रेंथ होती है स्लोप की, स्टीपनेस जो दिखाते हैं वो मॉड ए से दिखाते हैं। और मॉड में क्या होता है, प्लस माइनस कोई भी वैल्यू हो, बाहर आके क्या होती है, पॉजिटिव ही हो जाती है, ठीक है। ये आपने मॉड में आप क्लास 8 में पढ़ा होगा। तो कोई भी वैल्यू मान लेते हैं x है, उसका अगर मॉड लेते हैं तो x की वैल्यू क्या, प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। मतलब मान लो 3 रखते हैं तो +3 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, बट एक्चुअल में है क्या, वो क्या है, वो 3 है। इसको कहते हैं क्या, इसको बोलते हैं मॉडुलस, मॉड कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, और आपने पढ़ा भी होगा दूसरे चैनल्स में, अगर ये ओरिजिन है, मेरे डायरेक्शन में देखिए, अगर मैं आगे 2 स्टेप बढ़ता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं प्लस डायरेक्शन में गया, और 2 स्टेप पीछे जाता हूं तो आप कहेंगे कि मैं नेगेटिव डायरेक्शन में गया। डायरेक्शन मेरी बदल गई, बट स्टेप्स तो मैंने उतने ही लिए ना, 2 स्टेप इधर 2 स्टेप पीछे। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब विदाउट डायरेक्शन अगर हम बात करेंगे, तो क्या हमने किया, 2 स्टेप लिया, तो 2 जो स्टेप लिया वो क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। बट अगर उसको हम डायरेक्शन देंगे, 2 स्टेप आगे लिया, तो हम कहेंगे अपने पोजीशन से, अगर उसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं, तो 2 पॉइंट आगे अगर लिया तो बोलते पॉजिटिव, पीछे लिया तो नेगेटिव। ये वैल्यू कौन सी है बताइए, ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूज। क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूज। So slope direction would be downward since slope values are negative. But steepness की बात करेंगे, steepness still depends on the value of absolute value of numbers. तो absolute values कितने हैं, 6 है, 3 है, 1 है। तो slope किसका बड़ा होगा, इसी का बड़ा होगा ना। देखो इसको, ये क्या है, इसके नजदीक जा रही है ना, y वर्टिकल, इधर उल्टे डायरेक्शन में, डायरेक्शन उल्टा है, क्यों, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। बट ये क्या है, स्टीपनेस। और ऐसे भी आप देख सकते हो, स्लाइड को ऊपर अगर देखो तो y एक्सिस से क्लोज कौन है, कौन क्लोज है, 6 वाला, फिर ये। अब रोल ऑफ बी देखें, इंटरसेप्ट, इसको कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, सिंपल लिखेंगे, सिंस लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो बी की वैल्यू 0, इट मींस देयर इज नो इंटरसेप्ट, ठीक है। ये लिखना है आपको, क्योंकि वो पूछ रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ ए एंड व्हाट इज द रोल ऑफ बी। होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे आपके पास ये 2 ही इक्वेशन दिए हुए हैं, एक y इज इक्वल टू 5x एंड सेकंड इज y इज इक्वल टू -5x। तो आप यहां देख भी सकते हो, एक का स्लोप क्या है, अगर सिंपल देखो तो क्या है, प्लस, एक का क्या है, माइनस। तो एक ग्राफ जो है ऐसे जाएगा, दूसरा ग्राफ ऐसे आएगा, बट दोनों कहां से पास करेंगे, ओरिजिन से। क्यों, क्योंकि b की वैल्यू है ही नहीं, है ना। चलो इसको देखते हैं, तो y इज इक्वल टू 5x, इसका एक टेबल बनाते हैं, 1 2 3, ये मैंने x ले लिया, इसको y ले लिया, और दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू -5x, इसका एक टेबल बनाते हैं, 1 2 3, इसको मैंने ले लिया x, इसको ले लिया y। अब सिंपल वैल्यूज देते जाते हैं, x की वैल्यू मैंने जैसे पहले बताया, हमेशा बता रहा हूं, और आप भी ऐसे ही करना, इजी रहेगा, आपको आसान रहेगा। पहले x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 0 ले ली, इसको 0 ले लिया, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, दिस बिकम्स 0। 1 भी ले लेते हैं, छोटा संख्या है, 1 लेते हैं तो 5 into 1, ये क्या हो जाएगा, 5। 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। x की वैल्यू 2 लिया, y की वैल्यू 10 है मेरे पास, बट अगर आपको छोटी वैल्यू लेनी है आप वो भी ले सकते हो। चलो -1 ले लेते हैं, -1 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं करके दिखाता हूं, एट x की वैल्यू -1 अगर है तो y की वैल्यू 5x, इसका मतलब क्या होगा, 5 into -1 इज इक्वल टू -5। x की वैल्यू -1 ली तो क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ठीक है।
ना इसमें देखते हैं, फिर यहाँ पे वही काम करो आप, x की 0 y की 0, x की वैल्यू 1 ले लो, यहाँ पे 1 होगा तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -5, ये क्या हो गया -5। यहाँ पे क्या, चलो इसमें 2 ले लेते हैं, 2 लेंगे तो y की वैल्यू -10 है हमारे पास, हाँ है, y की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, 2 ले लेते हैं, एट x की वैल्यू 2 अगर लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -5x, मतलब -5 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये क्या हो जाएगा -10, ये क्या हो जाएगा -10। फिर वही बात मैंने आपको बोला, देखो b एब्सेंट है, इसका मतलब लाइंस जो है ऑरिजिन से पास करेगा, तो ऑरिजिन से जब पास करेगा तो दोनों लाइंस में एक कोऑर्डिनेट जो है 0 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 0 0, यहाँ पे भी 0 0। चलिए अब इसको प्लॉट करें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो इट विल बी हियर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, तो ये यहाँ पे है, x की वैल्यू -1 तो इधर आ गए, और y की वैल्यू -5 तो नीचे आ गया। ये लाइन हुई, इसको कनेक्ट करें, चलिए ये आ गई, ये कौन सी इक्वेशन है, ये है आपका y = 5x। और मैंने जैसे आपको बताया हर एक जगह पॉइंट जरूर लिख दीजिएगा, जैसे कि ये वाला 0 0 है, ये पॉइंट क्या है 1 और -5 है, इस तरह से पॉइंट जरूर लिखिएगा, है ना, इट इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आप जब करोगे तो आप अपना पॉइंट्स देते जाओगे। नाउ दूसरी देखते हैं, दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है, 0 0, तो अगेन ये पॉइंट यहीं पे आएगा। फिर x की वैल्यू y और y की वैल्यू -5, x की वैल्यू y मैंने बोल दिया, सॉरी, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लिया, और y किधर जाना है -5, तो -5 नीचे आओ, तो क्या होगा यहाँ पे ये पॉइंट होगा। x की वैल्यू फिर क्या है 2 पॉजिटिव में, y की वैल्यू 10 नेगेटिव में, x की वैल्यू 2 पॉजिटिव में यहाँ पे, y की वैल्यू 10 नेगेटिव में, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा। तो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये इसको, चलो इसको मिलाते हैं, इसको दूसरा कोई कलर लेते हैं, चलो इसको रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन कौन सी हो गई, ये वाली लाइन हो गई, सॉरी, ये वाली लाइन क्या होगी, y = -5। हमने बोला था ना एक लाइन ऊपर जाएगी और एक लाइन क्या होगी नीचे, ये ऊपर ऐसे जा रही है, ये क्या है नीचे आ रही है ना, क्या है रोल ऑफ ए, रोल ऑफ ए का मतलब स्लोप, राइट, अभी तक तो हम समझ चुके हैं। ए का रोल देखते हैं और दूसरा देखेंगे रोल ऑफ बी, रोल ऑफ बी, बी का मतलब इंटरसेप्ट। तो बी का देख लो, बी का तो इजी है ना, सिंस ऑल द लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, y पे कहीं कट नहीं हुई, सीधा 0 से होकर सीधा निकल गई, इधर भी निकल गई, कहीं y पे कट नहीं हो रही है ना, तो ये b हो गया। a का क्या देखोगे, a क्या है आप देखो, तो ये क्या है +5, ये क्या है -5। तो मैंने बताया प्लस और माइनस क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। तो रोल ऑफ ए में क्या हो जाएगा, फर्स्ट बोथ द लाइंस डायरेक्शंस आर opposite to each other, that means one is increasing में, while other is decreasing भी बोलते हैं ना स्लोप को, तो एक जो है ये बढ़ते क्रम में, एक घटते क्रम में, ठीक है। इसके बारे में क्या कहोगे, सेकंड, पहले में a की वैल्यू 5 है, दूसरे में भी a की वैल्यू क्या है 5, दूसरे लाइन में, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वली स्टीप है, जितना इधर जाने में इसको टाइम लगेगा उतना ही इसको इधर आने में टाइम लगेगा, सिर्फ डायरेक्शनल लगे तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस, या आप इधर भी देखो तो जितना ये इधर आएगा उतना ही टाइम में इधर आएगा, मतलब इसका स्टिफनेस यहां से, मतलब आप अगर देखोगे ये और ये एंगल अगर हम देखेंगे, ये एंगल नापते नहीं है, एंगल लेते हैं हम एक्स एक्सिस, बट सिंपली मैं आपको बताने की बोल रहा हूं, अगर आप ये एंगल और ये एंगल देखो दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है, दोनों की स्टिफनेस क्या है, बराबर है। तो इस यहां पे कह सकते हैं ऑफ both the lines are equal, ये लिखना पड़ेगा आपको, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि आपसे पूछ रहा है रोल ऑफ ए क्या है, रोल ऑफ बी क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब फोर्थ में आते हैं, ये तीन इक्वेशंस अगेन है, तो तीन का टेबल एक बना लेते हैं, टेबल y = क्या है 3x - 1, तो एक टेबल बनाइए 1 2 3, ये क्या होगा x ये y, दूसरा इक्वेशन क्या है y = 3x, इसका भी एक टेबल बनाइए,
तो क्या हो जाएगा ये, इसको भी ले लीजिए 1 2 3, ये x है ये y है, और तीसरी जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ठीक है। तो इसको भी ले लेते हैं, इसका भी टेबल बनाते हैं 1 2 3, और ये ले लेते हैं x और y। जैसा मैंने आपको हमेशा बताया, एक पॉइंट जो है 0 ले लो, x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो 3 इंटू 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 0 माइनस 1, तो ये क्या होगा, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 2 ले लेंगे तो 3 2 6 6 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे वही करें, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 3 इंटू 1, x की वैल्यू 1 ले लिए तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू कितना ले ले, 2 ले लेते हैं, तो 2 3 6, y की वैल्यू 6। फिर इसमें भी करते हैं, x की वैल्यू क्या हो गई 0 तो प्लस 1, ये 1 बचेगा, एक बार 1 ले लेते हैं x की वैल्यू, 3 1 3 प्लस 1 ये 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या ले लें, x की वैल्यू 2 ले लेते हैं 2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 2 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 7। अभी आप देखो इस इक्वेशन में क्या आपको अलग दिख रहा है, आपको कुछ दिख रहा है। अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू ax प्लस b से, इस इक्वेशन से इन सबको कंपेयर करें, क्या देख रहे हो, इसमें x वाला पार्ट है लेकिन साथ में कुछ है कांस्टेंट वैल्यू, b तो कांस्टेंट होता है ना, b इज कांस्टेंट वैल्यू, कहीं पे कट कर रही तो एक वैल्यू फिक्स हो गई, तो इसलिए b क्या है, कांस्टेंट है, जिसको कि y पर कट रही तो y इंटरसेप्ट बोलते, तो b का वैल्यू कुछ आ गया। यहां पे भी b की वैल्यू कुछ है, एक यहां पे -1 है, यहां पे क्या है +1, मतलब b की वैल्यू आ गई है। इसका मतलब जो इसका ग्राफ और इसका जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस को कहीं ना कहीं काटेगा, कहां काटेगा, यहीं से दिख जाता है, वो एक y को -1 पे काटेगा और एक जो है y को क्या होगा +1 पे काटेगा, ठीक है। देखते हैं, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, दिस हियर ऑन द y एक्सिस, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2, पॉजिटिव 2, तो हियर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2 आ गए, y की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, तो यहां पे आ गया, तो इसको कनेक्ट करेंगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। और ये कौन सा लाइन हो गया हमारा, ये लाइन आपकी हो गई y इज इक्वल्स टू 3x -1। आप यहीं पे दिख रहा है ना, ये -1 पे कट कर रहा है y एक्सिस को, या तो ऊपर कट करे y एक्सिस को चाहे नीचे कट करे, लेकिन कट करना चाहिए, तो ये आगे देखते हैं, वैल्यू इंटरसेप्ट कहलाएगी। अब 3x को लेते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, इसका मतलब एक पॉइंट यहां पे आ गया, पॉइंट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, ये यहां पे आएगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6 विल कम समवेयर हियर। इसको कनेक्ट करें, इसको भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये ऐसे चलेगी। ये वाली जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू 3x। नेक्स्ट लेते हैं थर्ड वाला, 3x प्लस 1 को, इसको लेते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 मतलब यहां पे पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू यहां पे 1 है, y की वैल्यू जो है 4 यहां पे आ रहा है, ये पॉइंट, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, ये पॉइंट आ रहा है। अब इसको भी प्लॉट करते हैं, इसको कुछ और कलर दे देते हैं, ऑलमोस्ट, हाँ, ये वाली वैल्यू, ये वाला इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 3x प्लस -1 नहीं +1, है ना, ठीक है। अब क्या देख रहे हो आप, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल, ऑल लाइंस आर पैरेलल, सारे लाइंस क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा ना, ऐसे एक लाइन से ऐसे क्या होता है, इसका अगर बीच का डिस्टेंस कॉमन हो तो क्या होता है, ये पैरेलल होती है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये लाइन ये भी पैरेलल है, सेम वे दीस लाइंस आर पैरेलल। क्यों पैरेलल है, क्यों, कब हम पहचानेंगे किसी इक्वेशन को देख करके कि वो पैरेलल लाइंस होंगी, तो उसके लिए हमें क्या कहा जाना पड़ेगा, लेट्स सी द रोल ऑफ ए एंड बी। तो नाउ हम देखते हैं रोल ऑफ ए, जो आपके क्वेश्चन में है ना, रोल ऑफ ए मतलब स्लोप का मतलब, ये बार बार मैं लिख रहा हूं सो दैट आप भूलोगे। और इधर हम देखेंगे रोल ऑफ बी। चलो पहले बी देख लेते हैं, क्या देख रहे हो, एक यहां से क्रॉस कर रहा है,
तो ये y में कितना डिस्टेंस गया, ये +1, और ये कितना डिस्टेंस गया, ये जो लाइन यहां कट कर रही है कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक, -1 है ना, -1 पे कट कर रही है ना। रोल ऑफ बी में अगर बोलेंगे इसके लिए तो हम बोलेंगे y इज इक्वल टू कौन सा है 3x + 1 में हम बोलेंगे द लाइन इज कटिंग द y एक्सेस अबव द ओरिजिन, ये प्लस वाला है तो अबव द ओरिजिन, अबव द ओरिजिन। ये ओरिजिन अगर है ये ऊपर है और ये क्या है नीचे है, तो 1 ऊपर गया तो अबव द ओरिजिन, ठीक है। एंड b की वैल्यू क्या हो गई +1, ठीक है। तो इंटरसेप्ट क्या हो गया, इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ, ये जो इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, x तो 0 और y कितना 1, और ये 0 1 है भी, देख वहां कहां गए 0 1, देखो 0 1 है ना। अगर y इज इक्वल टू 3x + -1 में है तो सेम लिखेंगे लाइन कट्स द y एक्सिस एट -1 बिलो द ओरिजिन, कहा गया ये माइनस वाला, बिलो द ओरिजिन, बिलो द ओरिजिन। इंटरसेप्ट तो b की वैल्यू कितनी होगी -1। अगर इस पॉइंट का बोलेगा कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, कोऑर्डिनेट बोलना नहीं आप लिख सकते हो, अब दिस पॉइंट जितनी भी जानकारी आप दे सकते हो वो इज गुड इनफ टू सप्लाई, बिकॉज दे आर आस्किंग इन डिटेल रोल ऑफ ए एंड बी। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है क्योंकि वाई एक्सिस पे है, तो क्या हो 0 और -1, इतना लिख देना है। तीसरा जो है आपका, तीसरा है y इज इक्वल टू 3x, तो क्या बोले यहां, तो सिंपल वही लाइन लिखनी है, सिंस b is 0 line passes through the origin। ये आपको लिखना है, मैं बार बार कह रहा हूं, रोल ऑफ ए एंड रोल ऑफ बी। नाउ रोल ऑफ ए पे आते हैं। अब क्या देख रहे हैं, यहां देखिए a की वैल्यू कितनी है 3, यहां कितनी है 3, यहां कितनी है 3, मतलब स्लोप तो सेम दिख रहा है, मतलब वो इक्वली इंक्लाइंड है। क्या है, इक्वली इंक्लाइंड। आप बोलोगे सर नहीं इक्वली इंक्लाइंड कैसे, सिंपल क्या है, जैसे देखो आप ज्योमेट्री में जब पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में आप जब पढ़ते हो, जैसे मान लेते हैं यही है, तो इस लाइन को अगर इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको इसका कुछ डायरेक्शन नहीं चेंज करो और सिंपली उठा के इस पे रख दो, अच्छा मान लेते हैं यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, तो ये जो एंगल बनेगा यही तो इसका इंक्लिनेशन हुआ। सेम यहाँ पे क्या है, ये भी एंगल वही बनेगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 है। यहां से एक इमेजिनरी एक्स एक्सिस हम मन में अज्यूम करते हैं, ये एक्स एक्सिस ऐसे शिफ्ट हो सकती है ना, तो एंगल्स को भूल जाइए अभी फिलहाल के लिए, ये आपके क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, सो फॉरगेट इट, जस्ट अंडरस्टैंड दिस नाउ। y की वैल्यू, यहाँ a की वैल्यू क्या है 3 3 3, इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप्स आर ऑफ इक्वल वैल्यू सिंस, ऐसे लिख दो, सिंस स्लोप्स आर ऑफ इक्वल वैल्यू तो लाइंस आर पैरेलल। तो सिंपल क्या समझ में आया कि अगर स्लोप इक्वल होगा तो लाइंस पैरेलल होंगी और स्टिफनेस क्या होगी उसकी सेम ही होगी, ठीक है। ये आपका लास्ट सवाल है, इसमें देखते हैं। एक क्या है आपका y इज इक्वल टू -2x -3, दूसरा है y इज इक्वल टू -2x, और तीसरा है y इज इक्वल टू -2x +3 और यस प्लस। तो एक एक करके सबका ग्राफ कैसे बनाते हैं, 1 2 3, ये x ये y, यहां भी बनाते हैं, ये क्या हो गया 1 2 3, तो ये हो गया ये x ये y। इसके लिए भी एक बनाते हैं 1 2 3, राइट, और एक कर देते हैं x और, ठीक है, यही करते हैं। सेकेंड स्टेप इज व्हाट, टेबल बनाए आप, पॉइंट्स डालो इसमें, तो x की वैल्यू क्या हो गई 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0, तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, तो -2 into 1 -2 और -3 क्या हो गया -5, x की वैल्यू 2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, एट x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और -3, तो क्या हो गया -2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 -4 एंड -3, तो ये हो जाएगा -7। इसको देखते हैं,
x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 है ना, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इज 0। x की वैल्यू 1 रखो, 1 रखेंगे तो 1 इंटू -2 तो ये हो जाएगा -2, और तीसरा क्या हो जाएगा 2 ही रख लो तो 2 2 ज़ा 4 तो ये हो जाएगा -4। इसको देखते हैं, यहाँ पे फिर से x की वैल्यू 0 रखो, 0 रखेंगे तो ये पार्ट 0 बचा क्या 3 3 1 देते हैं, 1 देंगे तो क्या होगा -2 मल्टीप्लाइड वो 1 -2 प्लस 3, इसका मतलब ये +1 हो गया। 2 रख लो, -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो क्या हो गया -4, क्या हो गया ये देखो -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड +3, ये क्या हो जाएगा -4 प्लस 3, तो 3 में से 4 माइनस करेंगे नेगेटिव साइन लगा देंगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, इसको प्लॉट करते हैं। चलिए, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -3, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू -3 होता है, यहाँ पे आ गया पॉइंट। ठीक है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -5 तो यहाँ पे आ गया। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -7, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -7 तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको कनेक्ट कर देते हैं कनेक्ट, और खींच दो, दिखने में अच्छा लगेगा। चलो, ये एक लाइन हो गई, ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू -2x -3, यही है ना -3, हाँ ठीक। दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या है 0 0, तो 0 0 का मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये वाला 1 -2, ये 1 है और -2 पे जाना है तो ये वाला पॉइंट हो गया। 2 और -4, ये 2 है और -4 यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट हो गया। इसको भी कनेक्ट करते हैं, करेक्ट, ये ठीक। इसका इक्वेशन क्या है, ये क्या है y इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब तीसरा प्लॉट करते हैं। तीसरे में क्या है 0 और 3, एक 0 लिया यहाँ पे तो y की वैल्यू 3 पॉजिटिव में, तो यहाँ पे आ गई वैल्यू x का 1 y का 1, x का 1 y का 1 तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। x का 2 y का -1, x का 2 y का -1 तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, y इज इक्वल टू -2x प्लस 3। और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमेशा पॉइंट्स जो लिए हैं यहाँ पे ना, वहां पे लिख देना, जैसे ये वाला है 0 0 -3, ये लिखना है सारे इक्वेशंस के लिए। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूं बट आपको लिखना है। अब फिर क्या देख रहे हो आप, लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। क्यों पैरेलल हुई, फिर से साबित हो गया कि अगर स्लोप इक्वल होगा, a की वैल्यू सेम होगी तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -2, a की वैल्यू क्या है -2, a की वैल्यू क्या है -2, तो रोल ऑफ a, सिंस द स्लोप वैल्यूज आर इक्वल, लिखो सेम लिखो, एक ही बात है, लाइंस आर पैरेलल, ऐसे पैरेलल लिखते हैं टू ईच अदर, आप वर्ड में भी लिख सकते हो। रोल ऑफ बी हमें लिखना है, रोल ऑफ, ये तो स्लोप के बारे में लिख दिया, एक ही चीज है। हाँ, और एक चीज और है, आर नेगेटिव, नेगेटिव कैसे भी लिखते हैं, या आप NEGATIV नेगेटिव, द लाइंस आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, या आप लिख सकते हो लाइंस आर डिक्रीजिंग द वैल्यूज डायरेक्शन। रोल ऑफ बी में आप क्या देखोगे, तो अलग अलग इक्वेशन आप यहाँ पे अगर इसके लिए लिखोगे -2x प्लस, पहले क्या है प्लस या -3, तो आप कह सकते हैं बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव। सो लाइंस विल कट, b इज इक्वल टू -1 बट बिलो द ऑरिजिन। ये -3 है ना, मैं भी गलत, इसको -3 करो, -3 यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो मेन ऑरिजिन है उससे नीचे है ना, y एक्सिस को अगर प्लस पे काट करते हैं तो हम कहते हैं अबव द ऑरिजिन, अगर नीचे है तो वो कहते हैं बिलो द ऑरिजिन। ठीक है, 2x के लिए क्या होगा, इसके लिए क्या लिखेंगे, b की वैल्यू 0, सो लाइन विल पास थ्रू द ऑरिजिन। और जो तीसरा इक्वेशन आपका y इक्वल टू -2x -3, इसमें लिखेंगे b की वैल्यू जो है -3 है, सो लाइंस विल कट y एक्सिस बिलो द, ये प्लस वाला होगा ना, ये माइनस लिख दिया, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, तो ये हो जाएगा अबव द ऑरिजिन, ये आपको लिखना है। तो आपका मेरे ख्याल से ये 2.6 का यही था। we'll start with the end of exercise next class में, and we'll be done with the linear equation. So my intent is not to be done with the exercises and the concept. मेरा जो intent है
जो इरादा है कि आप चीजों को समझें। तो अगर इसी चीज को एक बार फिर से हम अगर समराइज करें तो समरी में आप क्या कहोगे? समरी में कि कोई भी इक्वेशन y इक्वल्स टू ax प्लस b है तो इसमें a क्या होता है? स्लोप होता है। b क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है ना? तो b की वैल्यू 0 है, लाइन पास थ्रू द ऑरिजिन। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। b की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, लाइन विल कट अबव द ऑरिजिन। कहां काटेगी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि b जो y इंटरसेप्ट होता है, बट ब्रैकेट लिख लो y एक्सिस को कहा, ठीक है। अगर b की वैल्यू जो है लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा? लाइन विल कट, चलो मैं पूरा ही द y एक्सिस बिलो द ओरिजिन। अगर नेगेटिव वैल्यू, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। तो स्लोप में क्या है? स्लोप अगर इंक्रीजिंग है, इफ a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब स्लोप की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4, अगर a की वैल्यू 0 है तो स्लोप क्या होता है? तो हम कहेंगे स्लोप इंक्रीजिंग कह सकते हैं, इंक्रीजिंग। अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है, स्लोप इज डाउनवर्ड। और a अगर 0 है, मतलब क्या हुआ कि इस पार्ट में अगर मैं लिख दूं y इक्वल्स टू 5, x का ही पार्ट नहीं है। तो आप देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट करो, y अगर 5 है इसका मतलब क्या है? इसमें कुछ नहीं, इसका मतलब क्या? अगर ये कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? x का कोऑर्डिनेट 0, y की वैल्यू 5। मतलब क्या हुआ? वो जो है y एक्सिस पे पॉइंट बना रहा है जिसमें कि x की वैल्यू क्या है? 0। तो यही 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस से तो हम स्लोप लेते नहीं, वो x एक्सिस से कितना उठा हुआ है उसको हम स्लोप कहते हैं। तो x एक्सिस एब्सेंट है, इसलिए हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्या? स्लोप इज 0 स्लोप। मतलब एक सिंपल सा सीधी रोड है, उस पर आप चलते हो, उस पर क्या कोई ढलान, कोई इंक्लिनेशन नहीं है। बट ऐसे जाओगे तो क्या होगा? इस पे आपको इंक्लिनेशन मिलेगा, इतना आप एंगल बढ़ गए, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस रिप्रेजेंट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, या आप इसी को बोलो एक्स एक्सिस, ठीक है। और क्या हमने देखा कि अगर दो लाइंस, दो हो या दो से ज्यादा हो, इफ स्लोप वैल्यूज are equal for 2 or more than 2 lines, तो क्या होते हैं? लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। कि आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आ गई कि ग्राफ को आप घर में बनाएं, अच्छे से बनाएं दोबारा। और स्लोप और इंटरसेप्ट के कॉन्सेप्ट को अगर नहीं समझे तो मेरा स्लोप और इंटरसेप्ट का वीडियो जो है, इसके पहले वाला पार्ट को उसको देखें बहुत अच्छे तरीके और प्रैक्टिस करें, आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड ऑफ चैप्टर्स एक्सरसाइजेस के साथ, और तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।